आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। आज से सदियां पहले चीन में एक फिलोसोफर पैदा हुआ जो कि कमाल का सियासतदान भी था। उसकी टीचिंग्स भी पूरी चाइना में इंतहाई मकबूल हुई। इस कमाल के फिलोसोफर को दुनिया कन्फ्यूशियस के नाम से जानती है और चाइनीज़ को कन्फ्यूशियस की सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। चाइना की हिस्ट्री तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आप कन्फ्यूशियस को ना पढ़ लें। ये भी कहा जाता है कि अगर आपने चाइनीज़ माइंड को समझना है कि चाइनीज़ किस तरह से सोचते हैं तो कन्फ्यूशियस को पढ़ें। वेस्टर्न स्कॉलर्स कन्फ्यूशियस को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। किसी कौम को समझने के लिए उसकी हिस्ट्री पढ़ना लाजिम है। आपको पता है आज भी जब भी कभी CIA वालों को इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में कोई हरकत करवानी होती है ना, कोई ऑपरेशन खुफिया करवाना होता है तो ख़ुद नहीं करते, UK वालों को ज़्यादातर आउटसोर्स कर रहे होते हैं। UK जो है ना वो कोई 100 साल से ज़्यादा इस रीजन के अंदर रह चुका है, ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, लिहाजा इनके पास सब कॉन्टिनेंट का डेटा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। यानी देखें पॉलिटिकल परिवार यहाँ के जो हैं उनकी कुंडली पूरी इनके पास पड़ी हुई है। फिर आप देखें यहाँ के जो इन्फ्लुएंशियल्स हैं उनके बारे में सारा कुछ वो ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो यहाँ पर रह चुके हैं, नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं ना। अक्सर अगर आप देखेंगे आपको बहुत सारे सियासतदान ऐसे मिलते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, तो डेटा उनके पास बहुत है। ये जो UK वाले हैं, अमेरिका से ज़्यादा इनके पास डेटा है, लिहाजा अमेरिकन से इनको आउटसोर्स करते हैं कि आप हमारा ये काम करवा के दें। कहीं ना कहीं पे ये आपको UK वाले इन्वॉल्व नज़र आते हैं और UK वाले खुश होते हैं इससे। वो कहते हैं इससे हमारी रेलेवेंस बन रही है रीजन के अंदर, कम से कम इसी बहाने हम अमेरिका के काम आ रहे हैं और अमेरिका हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता है सब कुछ। वो भी बड़ा इसको पॉजिटिवली लेते हैं UK वाले। अमेरिकन जो है ये चाइनीज़ को क्लोजली मॉनिटर करते रहे कई डेकेड से, आज से नहीं कई डेकेड से ये इनको क्लोजली मॉनिटर करते रहे। वो इनको हमेशा से ही पोटेंशियल थ्रेट के रूप में देखते रहे। इवन व्हेन चाइना वाज नॉट दैट रिच कंट्री, उस वक्त भी इनको खौफ था कि ये इसके अंदर कुछ ना कुछ है, ये पोटेंशियल है इनके अंदर, इनकी इतनी ज़्यादा आबादी है और यहाँ पे मार्केट इनकी उभर सकती है। उनको खौफ होता था उस वक्त भी। 1990s में जो एक बड़ा मशहूर बुक आया था, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है एक सैमुअल पॉल हंटिंगटन साहब, इसके बारे में बात कर चुका हूँ यहाँ पे। हंटिंगटन साहब ने लिखा था कि सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद वेस्ट को सबसे बड़ा खतरा इस्लामी सिविलाइजेशन से है नंबर 1 पे, और दूसरे नंबर पर कन्फ्यूशियस की सिविलाइजेशन से है, यानी चाइनीज़। और वो कहता है क्लियरली उसमें कि दीज आर दी हार्ड नट्स टू क्रैक। ये दोनों जो है ना, ख़ास तौर पर मुसलमान जो हैं, दीज आर दी हार्ड नट्स टू क्रैक, ये बड़ी मजबूत सिविलाइजेशन है, इनको चेंज करना आसान नहीं है। और आगे चल के उसने लिखा था कि ये दोनों मिल जाएंगे, वेस्ट के खिलाफ हो जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे। देखें ये बात माननी पड़ेगी, अमेरिका के अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म के, ज़हीन किस्म के लोग पैदा हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनकी हिस्ट्री में आप देखेंगे ना, बड़े कमाल के लोग जिनकी नज़र है आगे की 20-30 साल आगे का देख रहे होते हैं, ऐसे लोग इनके यहाँ पैदा हुए हैं। चीन के बारे में वेस्टर्न स्कॉलर्स की एनालिसिस बिल्कुल सही साबित हुई कि ये उभरेगा और इनके अंदर सारा वो मादा मौजूद है, ये एक करंट है इनके अंदर। वो सारा कुछ उनकी एनालिसिस सही थी, एक गड़बड़ हो गई थी कि टाइमिंग्स उनकी गलत हुई। वो जो समझ रहे थे ना कि ये 2040-30 में कहीं जाके हमारे ये मुद्दे मुकाबले होंगे, चाइनीज़ उससे पहले ही जो है ना उभर के सामने आए। तो कन्फ्यूशियस को वहाँ वेस्ट के अंदर बड़ा रीड किया जाता है। इसके ऊपर जो स्कॉलर्स हैं उनको बड़ा इनको क्लोजली पढ़ रहे होते हैं, इनके लिटरेचर को, इनकी हिस्ट्री को, चाइनीज़ की। अच्छा, इंडिया भी उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पर कन्फ्यूशियस को पढ़ा जाता है। चाइनीज़ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये एक साइबर फोर्स को मॉनिटर कर रहे हैं जिसका नाम है कन्फ्यूशियस, और ये इंडियन ग्रुप है इंडियन ग्रुप, लेकिन नाम इसने रखा हुआ है कन्फ्यूशियस। और एक और कमाल की बात यह है इस ग्रुप की कि ये जब भी साइबर अटैक डिलीवर कर रहे होते हैं ना, तो पहली जो कमांड यूज़ करते हैं वो कमांड होती है कन्फ्यूशियस सेज। ये उनकी पहली कमांड होती है। ये इस ग्रुप का नाम इसीलिए कन्फ्यूशियस पड़ा है, इंडियन ग्रुप है। ये इनका सिग्नेचर है एक तरह से। जहाँ पर भी ये कमांड मिलती है ना कन्फ्यूशियस सेज, तो इसका मतलब है कि ये इन्हीं का है। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स, इन्होंने अभी 3-4 रोज़ कबल इस ग्रुप के लिए खबर लगाई है कि इंडियन हैकर्स लॉन्च फ्रेश अटैक एट पाकिस्तान अंडर चाइना रिलेटेड कोड नेम चाइनीज साइबर सिक्योरिटी फर्म। अब ये जो जाली इंडियन कन्फ्यूशियस है ये किसको टारगेट करते हैं ज़्यादातर?
कौन से मुल्क इनके निशाने पे ज़्यादा हैं। तो इस पे ग्लोबल टाइम्स खबर लगा रहा है कि चाइनीज़ साइबर सिक्योरिटी कंपनी एंटेक told the Global Times on Tuesday that the group's earliest targets can be traced back to 2013. It mainly targeted government, military and energy sector of neighboring countries like China, Pakistan and Bangladesh to steal sensitive data. लगभग 10 साल से इंडिया का ये ग्रुप इन 3 मुल्कों के खिलाफ तवातुर से मुस्तकिल तौर पर हमले कर रहा है। इनका तरीक़ा वारदात ये है कि ये ईमेल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो विक्टिम को भेज रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अपेरेंटली सरकारी ऑफिसर्स को ईमेल मौसूल होती है तो उसका जो डोमेन है वो भी उन्हीं की सरकार का होता है और उसके अंदर फिर एक अटैचमेंट होती है या कोई लिंक होती है और जो ही वो ऑफिशियल उस पर क्लिक करता है तो एक मलेशियस एप्लीकेशन उसके सिस्टम में दाखिल हो जाती है और खामोशी के साथ डेटा चुरा के इस ग्रुप को भेज रही होती है। अब ये इनका बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का, इसमें वो माहिर हैं, ये जो काम है ना इसमें माहिर हैं डेटा चुराने में। 3 मुल्क खास तौर पर एज आई सेड इनका निशाना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना। इससे पहले नवंबर में भी लास्ट ईयर चाइनीज़ ने एक इंडियन ग्रुप को आइडेंटिफाई किया था जिसका नाम था बेबी एलिफेंट। इसका भी तरीका है वारदात तकरीबन सेम था, लेकिन ये चाइना और पाकिस्तान को मेनली टारगेट करता रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने ही रिपोर्ट किया था कि एक्सक्लूसिव न्यू हैकर्स ग्रुप फ्रॉम इंडिया एक्सपोज्ड टारगेटिंग डिफेंस यूनिट्स इन चाइना पाकिस्तान। तो इंडिया की जानिब से मुसलसल साइबर की डोमेन में प्रोवोकेशंस जारी हैं। ये अलग बात है कि चाइना की जो साइबर वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज़ हैं उनके सामने इंडियन ग्रुप्स की कैपेबिलिटीज़ बेसिक लेवल की हैं, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए ये ग्रुप्स सर्टेनली ख़तरा पैदा कर सकते हैं डेटा चुराने के हवाले से, जिसके लिए इन मुल्कों को अपनी साइबर सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर बनानी पड़ेगी। चाइना को जैसा कि अमेरिका जैसे बड़े थ्रेट का सामना रहा है तो उनकी तैयारी की जो लेवल है वो बहुत हाई रहती है हमेशा। इंडिया उनके लिए ज़्यादा थ्रेट नहीं होता। गुज़िश्ता कुछ साल में आपको ये जानकर हैरत होगी कि चीन के ऊपर 2700 साइबर हमले हो चुके हैं, 2700, और उनमें से अक्सर के पीछे वो कहते हैं कि CIA का हाथ था, अमेरिकन ने करवाए थे। ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट किया था लास्ट ईयर मार्च में कि ओवर 2700 साइबर अटैक्स लॉन्च्ड अगेंस्ट चाइना, चाइनीज़ सिक्योरिटी कंपनी 360 फाउंड। ये चीन की एक बड़ी इंटरनेट सिक्योरिटी कंपनी, इसका नाम है 360 असल में। इन्होंने 40 हाई लेवल के ऐसे ग्रुप डिटेक्ट किए थे जिन्होंने 2700 हमले चाइना के ऊपर किए थे। तो हाई थ्रेट लेवल की वजह से चाइना का डिफेंस लेवल भी उस हिसाब का बना हुआ है कि इंडिया इनके लिए ज़्यादा बड़ा थ्रेट नहीं है, लेकिन अमेरिका फॉर श्योर इनके लिए बड़ा थ्रेट है चाइनीज़ के लिए। अलबत्ता ये जो 2 मुल्क हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनकी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से इनको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है ना, अब उनको तो ईमेल आती है तो उनको तो खोलना पड़ता है, तो उनको देखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी की लेवल क्या है, खासतौर मिलिट्री वाले जो हैं, क्योंकि ये एनर्जी सेक्टर, मिलिट्री सेक्टर, ये 2 ऐसे सेक्टर्स हैं, ये फेवरेट हैं। इंडियन साइबर अटैक्स जो भी कर रहे होते हैं वो इन 2 सेक्टर्स को ज़्यादा टारगेट कर रहे होते हैं, एनर्जी और मिलिट्री। यहाँ पे इन दोनों मुल्कों को काम करने की ज़रूरत है और अपनी सिक्योरिटी का लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है।